है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते एक सीने में। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही जानदार शानदार जो है ना टॉपिक देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। मैं इस टॉपिक को इस प्रकार आपको समझाऊंगा कि जैसे आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको याद हो जाता है, वैसे ह्यूमन हार्ट को देखिएगा तो आपको टोटल पार्ट बाय पार्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या वो किसी भी कॉम्पिटिशन इस विश्व भर में किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ह्यूमन हार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बना के आइएगा और ह्यूमन हार्ट आपके माइंड में फिट रहेगा। मैं आपको इतना अच्छा तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपको पूर्णतः क्लास में याद हो जाएगा। आपने बहुत सारा वीडियो हार्ट चैप्टर का देखा होगा, अब आपको कोई भी हार्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैंने सब चीज यहाँ पे सेट करके लिख दिया। मैं तो खुद एक लर्नर हूँ और मैं बहुत सारी किताबों को लर्न करके मैं जो है इसको तैयार करता हूँ। तो एक वीडियो देखिएगा, दोबारा वीडियो आपको किसी भी हार्ट संबंधी देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे ह्यूमन हार्ट है, देखिए कैसे धड़क रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, अगर हम अगर 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 कोई व्यक्ति को हम सामने खड़े कर दें तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखिए ये हमारा बायां पार्ट हो गया, ये हमारा दायां पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा दायां भाग हो गया, ये हमारा बायां भाग हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो बायां हो जाएगा। ये हमारा दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अगर ऐसे खड़ा होते हैं तो आपको याद रखना है, मैं हमेशा दायां इधर लिखूंगा और बायां इधर लिखूंगा, इसको आपको माइंड में रखना है। क्योंकि हम इसका अध्ययन वैसे करेंगे जैसे किसी व्यक्ति को सामने रख के हम जो है ना उसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए ह्यूमन हार्ट के आप जानते हैं कि चैम्बर 4 होते हैं। अलग अलग जीवों में चैम्बर की संख्या अलग अलग होती है। मैंने सारा लिखा हुआ है, मैं सब बताऊंगा आप लोग को। ये देखिए, ये जो है ना, ये वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है। ये जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं हम लोग वेना कावा। इसी से ब्लड जो होता है ना वो हमारे हार्ट के चेम्बर में आता है। और यहाँ पे देखिए ये है, क्योंकि ये दाएं है तो इसको बोलेंगे दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये बाएं है तो इसको बोलेंगे बायां अलिंद। ये देखिए फुसफुस सीरा है, इस फुसफुस सीरा से शुद्ध रक्त जो होता है ना वो जो होता है ना वो बायां अलिंद में आता है। ये बायां है और ये दायां है। हमेशा मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बायां है और ये दायां है, क्योंकि हम अध्ययन करेंगे किसी व्यक्ति को सामने रख के। ऐसे तो देखेंगे तो ये हमारा बायां है, ये दायां है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूंगा तो ये हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को सामने रख के हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ ये हो गया हमारा फुसफुस सीरा, इससे शुद्ध रक्त आता है। सबसे पहले ब्लड इस वेना कावा के रास्ते ये वेना कावा है, यानी सीरा है, महासीरा, और ये ऊपरी महासीरा है। ये दोनों महासीरा कहलाएंगे। इसी के रास्ते ब्लड जो होता है वो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद के बाद दाएं नीलर में आता है। दाएं नीलर के बाद ये इससे, ये देख रहे हैं, ये इससे इसको बोलते हैं हम लोग फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, तो फुसफुस धमनी बोलते हैं। इस फुसफुस धमनी के रास्ते यह जो है ना ये हमारे फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा के बाद ये फुसफुस सीरा से होते हुए फिर हमारे बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं नीलय में आता है। उसके बाद ये जो होता है एरोटा से हो, यानी महाधमनी से होकर ये क्या होता है पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये सभी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी महाधमनी है। ये देखिए ये है हमारी महाधमनी, ये महाधमनी है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा महासीरा है। और ऊपर रहेगा तो ऊपरी महासीरा, नीचे रहेगा तो निचला महासीरा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा महासीरा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेना कावा। तो ऊपर रहेगा तो सुपीरियर वेना कावा और नीचे रहेगा तो इसको कहेंगे वेना कावा, ठीक है। महासीरा ऊपर रहेगा तो सुपीरियर वेना कावा कह सकते हैं, महासीरा, ऊपरी महासीरा, निचला महासीरा। और ये देखिए ये हमारा एरोटा है, ये एरोटा है। और उसके बाद से आप देख लीजिए ये यहाँ पे ये पूरा ये चेम्बर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे डायग्राम को बढ़िया से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। मैं इसको पूरा वर्णन करके आपको समझाऊंगा। मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सभी मैं चीजें मैं आपको बताऊंगा।
ये सभी चीजें आप पढ़ने वाले हैं और हम लोग इतना अच्छा तरीके से इसको पढ़ेंगे कि जिंदगी में फिर दोबारा हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ह्यूमन हार्ट में बेसिकली हम लोग ह्यूमन हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के तहत हमारा ह्यूमन हार्ट भी एक परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जिनसे वाटर जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये चूंकि ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम करता है, तो हार्ट जो होता है यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अधीन इसको पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन और विटामिन की हमें शरीर की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए शरीर को जैविक क्रियाओं के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज की जरूरत होती है, एमिनो एसिड की जरूरत होती है, हार्मोन की, विटामिन की जरूरत होती है, ठीक है ना। और फिर ये फिर जो होते हैं शरीर से बाहर भी निकलते हैं। ये शरीर से क्या होते हैं, तो बाहर निकलते हैं। तो उत्सर्जन के द्वारा बहुत सारे पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, तो इस पूरे तंत्र को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम स्पॉन्जेज में होता है, हाइड्रा में होता है, सिलेंट्रेटा में होता है। सिलेंट्रेटा आपको याद रखना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि जीवों में, जैसे ह्यूमन बॉडी में हम सब में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे कुछ ऐसे जीव है जिनमें पानी जो होता है ना सर्कुलेट होता है। उन जीवों में वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे स्पॉन्जेस में, हाइड्रा में, सिलेंट्रेटा, निडेरिया ग्रुप में, ये सब में क्या होता है, तो ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन, विटामिन की जरूरत होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा की वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो ब्लड नसों में बहता है, और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो वाटर जो है ना पूरे शरीर में और उन लोगों के फ्लो होता है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जीवों के नाम जो है ना स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा है, ये सभी चीजें। आगे देखिए जो ये हमारा हार्ट होता है, मेनली इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो ये हमारा हार्ट होता है, यह एकदम दोनों फेफड़ा के बीच में हमारा होता है, ठीक है ना, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे दोनों फेफड़ा के बीच में ये हमारा हार्ट यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों फेफड़ा के बीच हमारा सांस लेने में मदद करता है। किसे मदद करता है, तो सांस लेने में मदद करता है, इसको याद रखिएगा, सांस लेने में मदद करता है। और ये डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर होता है और दोनों फेफड़ों के क्या होता है, तो बीच में होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए हृदय का औसत वजन की बात करें तो हृदय का औसत वजन होता है 250 से 300 ग्राम। देखिए मैंने सभी चीजें लिख दी है कि लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए सारी चीजें लिख दी है, वरना ये चीजें तो मुझे ऐसे ही याद है। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय का औसत वजन जो होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। देखिए लेडीज में हृदय का वजन जो होता है 250 होता है और पुरुषों में लगभग 300 ग्राम का हृदय होता है, ठीक है ना। और ये देखिए ध्यान से, इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है या नाशपाती के आकार का होता है। अगर कोई पूछे कि हार्ट का आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है या नाशपाती के आकार का होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार होता है या नाशपाती के आकार का होता है। और देखिए हार्ट एक मांसल संरचना है, यानी यह मांस का बना हुआ होता है, इसमें हड्डी नहीं होती है। कहते हैं ना कि हृदय सिर्फ मांस का बना हुआ होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, तो फिर दिल टूटता क्यों है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा लोग, यह एक मांसल संरचना है, यानी इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, फिर भी यह दिल टूट जाता है लोगों का, है ना, ठीक है। देखिए हार्ट हमारा एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन ऐसे लोग हार्ट बनाते हैं, ये पिटाने वाला हार्ट होता है, ये हार्ट नहीं है, ये लात खिलाने वाला हार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हार्ट ऐसे हमारा दिखाई देता है। देखिए यह एक मांसल संरचना है, यह दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के पीछे या डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए हार्ट में कुछ छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं। हार्ट में कुछ छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं जिनको हम लोग चैम्बर कहते हैं। हार्ट में छोटे छोटे कमरे पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, तो चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर होते हैं। अलग अलग जीवों में क्या होते हैं, तो अलग अलग चैम्बर होते हैं। जैसे देखिए कॉकरोच, तो कॉकरोच में 13 चैम्बर पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कॉकरोच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो कॉकरोच देखिए छोटा सा जीव है, मार देंगे तो उधिया जाएगा, लेकिन इसमें कितना चैम्बर पाया जाता है, 13 चैम्बर पाया जाएगा। ये देखिए केचुआ, केचुआ में 8 चैम्बर पाए जाते हैं। तो याद रखिए कॉकरोच में 13 चैम्बर, केचुआ में कितना चैम्बर, 8 चैम्बर। ये देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में जैसे कि हम सभी आ गए, पंछी आ गए, जितने भी बच्चे देने वाले जीव आते हैं वो सभी स्तनधारी कहलाते हैं। तो हम स्तनधारी में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जितने सरीसृप होते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, ये सांप हो गया, ये सब देख सकते हैं आप, जितना भी स्तनधारी है, कछुआ हो गया, ये सभी में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर। याद रखिएगा अपवाद में मगरमच्छ में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपवाद में याद रखिएगा सरीसृप मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ एक सरीसृप होता है, लेकिन उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सभी सरीसृपों में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन एक मगरमच्छ अपवाद में आता है, उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, मेढक में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना। देखिए मछली की बात करें, मान लीजिए कि मछली का अगर ये चैम्बर है, तो इसमें 2 चैम्बर पाए जाएंगे। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अलिंद, और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं नीलय। इंग्लिश में कहते हैं आर्ट्रियम, और इंग्लिश में आर्टियम और वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मछली में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। मछली में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। 2 चैम्बर कौन कौन, तो ये देखिए ऊपर वाले को कहते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो मछली में 2 चैम्बर। जितने भी आपके क्या, तो ये सरीसृप होते हैं उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ऐसे ये देखिए, ये मान लीजिए 3 चैम्बर है, तो ये ऐसे 2 अलिंद पाया जाएगा, यानी 2 आर्टियम और 1 नीलय पाया जाता है। तो जितने भी सरीसृप होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो तीन चैम्बर पाया जाता है, जिसमें से 2 अलिंद होता है और 1 क्या होता है, नीलय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो सरीसृप होते हैं उनमें कितना अलिंद पाया जाता है, कितना नीलय पाया जाता है। तो ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं। अ से ऊपर, अ से अलिंद, तो अ से ऊपर रहेगा तो इसको बोलते हैं अलिंद, तो ये अलिंद हो गया। और नीचे हो गया नीलय। नीलय की मांसपेशियां थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसको रक्त को पंप करना पड़ता है। तो याद रखिएगा नीलय की पेशियां क्या होती है, तो मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि इनको रक्त को क्या करना पड़ता है, तो पंप करना पड़ता है, इसीलिए इनकी पेशियों को भगवान क्या बनाया है, तो मोटा बनाया है नीलय की पेशियों को। और अलिंद की पेशियां थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि उनका कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर। देखिए 2 अलिंद 2 नीलय, 2 अलिंद 2 नीलय। या पंछी का हृदय, पंछी जितने भी स्तनधारी है, जितने भालू हो गया, रीछ हो गया, कुच्चू हो गया, कुत्ता, बिलार, हाथी, इस सब में कितना चैम्बर पाया जाएगा, तो 4 चैम्बर पाया जाएगा। 2 अलिंद और 2 नीलय, याद रखना है आपको। मेढक में 3 चैम्बर पाया जाएगा। मेढक में 3 चैम्बर, 2 अलिंद 2 अलिंद 2 अलिंद और 1 नीलय पाया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो विभिन्न विभिन्न जीवों में विभिन्न विभिन्न चैम्बर होते हैं। आप इसको समझ गए अच्छा तरीके से। एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। कॉकरोच में 13 चैम्बर, केचुआ में 8 चैम्बर, जितने भी स्तनधारी होते हैं 4 चैम्बर, जितने भी सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें 3 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर और ये मेढक में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीजों की बात करूंगा मैं, तो देखिए हृदय के बाहर के आवरण को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए जो ये हृदय होता है, इसके जो बाहर का आवरण जो होता है, बाहर का आवरण जैसे कि हमारा ये छाला हो गया। मान लीजिए अगर हृदय अगर किस चीज से बना है, तो हृदय के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय के बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय के बाहरी आवरण को कहते हैं इनर पेरिकार्डियम, इनर कार्डियम, ठीक है ना। और जो बीच के जो भाग होता है, इसे कहते हैं मायोकार्डियम। इसे क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम कहते हैं। इसको याद रखना है। तो हृदय के 3 पार्ट होते हैं, पेरिकार्डियम, इनर कार्डियम और मायोकार्डियम। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हृदय के बाहर के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय तथा पेरिकार्डियम, देखिए ये हृदय बीच में जो हृदय रहता है,
और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हमारा बाहरी भाग को, बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, मतलब हृदय के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। और हृदय के बीच में कुछ द्रव भरा रहता है, कुछ द्रव भरा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं, इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम के बीच द्रव भरा रहता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हृदय यानी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हृदय और पेरिकार्डियम बाहरी भाग और हृदय के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसको आपको याद रखना है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम माने हृदय का सबसे बाहरी भाग और हृदय के बीच के द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल। इसका काम होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है कि यह हृदय को सुरक्षा देता है और पोषण प्रदान करता है, यानी हृदय को सुरक्षा भी देने का काम करता है और हृदय को क्या करता है, तो पोषण देने का भी काम करता है। देखिए हृदय सेप्टम के द्वारा दो भागों में बांटा हुआ रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हृदय जो होता है वो सेप्टम के द्वारा दो भागों में बांटा हुआ रहता है। चलिए अब इसका काम देखते हैं। कुछ और बातें देख लीजिए। हृदय कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। हृदय किस मांसपेशी का बना होता है, तो कार्डियक मांसपेशी का बना होता है, यानी यह कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। ठीक है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। कोई पूछेगा हृदय किस मांसपेशी से बना हुआ, तो कार्डियक, हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय की लेंथ की बात करें, हृदय की लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। और ये मुट्ठी के आकार का होता है, देख सकते हैं, एक मुट्ठी में आप हृदय को क्या कर सकते हैं, तो पकड़ सकते हैं। तो ये मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग कि हृदय में जो होता है वो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, आखिर ब्लड कहाँ से आता है और कैसे ब्लड का रास्ता है, कैसे ब्लड जो होता है शुद्ध होता है, फुसफुस धमनी क्या है, फुसफुस सीरा क्या है, महाधमनी क्या है, एरोटा क्या है, अंग्रेजी में, हिंदी में, ये सभी चीजों के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये इसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, वेना कावा, यानी इसको कहते हैं हम लोग महासीरा। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग महासीरा, महासीरा इसको कहते हैं, वेना कावा बोलते हैं, यानी महासीरा बोलते हैं। ठीक है ना। अब महासीरा में देखिए, ये जो ऊपर रहेगा तो ऊपरी महासीरा, नीचे रहेगा तो निचला महासीरा इसको बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा लोग, बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आएगा। कभी आपको हृदय चैप्टर कहीं से ही पढ़िएगा, यहीं पे आके अटकिएगा, आप लोग की मुकेश सर का वीडियो देख ले हो, सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं महासीरा, इसको कहते हैं वेना कावा। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग वेना कावा। तो यहाँ ये वेना कावा से क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वह वेना कावा के जरिए जो होता है ना, वो कहाँ जाता है, तो हृदय में शुद्ध होने के लिए जाता है। तो ध्यान दीजिएगा लोग, इसको, ये ऊपर है तो इसको कहेंगे हम लोग ऊपरी महासीरा, नीचे है तो इसको कहेंगे हम लोग निचला महासीरा, यानी ऊपर है तो इसको कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, ऊपर रहेगा तो इसको कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, और नीचे रहेगा तो इसको कहेंगे वेना कावा। ये चलिए, ये बात को याद हो गया। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से जो ब्लड देखिए, ये जो ब्लड जा रहा है ये हमारा एरोटा में जा रहा है। ये हमारा कहाँ जा रहा है, तो एरोटा में, इसको कहते हैं महाधमनी। ये क्या है, तो महाधमनी हमारा है, ये महाधमनी है। ये देखिए, ये हमारा फुसफुस धमनी है। ये क्या है हमारा, ये फुसफुस धमनी है, फुसफुस धमनी, ये हमारा है फुसफुस धमनी है, इसको याद रखिएगा। ये हमारा फुसफुस सीरा है, ये क्या है, ये हमारा है फुसफुस सीरा। तो आप नाम भी याद रखते चलिएगा। ये हमारा है फुसफुस सीरा, ये हमारा है फुसफुस धमनी, ये हमारा है महाधमनी, ये हमारा है महासीरा। ऊपर रहेगा तो ऊपरी महासीरा, नीचे रहेगा तो निचला महासीरा बोलेंगे। हृदय के कुछ चैम्बर्स होते हैं, हृदय के कुछ चैम्बर्स होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए। तो देखिए, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो सरके के बाद, एक यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 4। तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिनको आप ध्यान से देखिए। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये हृदय के हमारे चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा लोग, खूब आराम से समझा रहे हैं। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ये 1, 2, 3, 4 हृदय कितने चैम्बर हो गए, तो 4 हो गए। देखिए,
हम जैसे शुरू में ही बताए हैं कि अगर हम इधर से देखें तो हमारा हार्ट बीचों बीच होता है और ये हमारा दाया होता है और ये हमारा क्या होता है तो बाया होता है। लेकिन हमको हृदय को पढ़ना है किसी आदमी को सामने रखकर, तो जब सामने रखेंगे तो इधर वाला भाग हमारा कहलाएगा दाया, इधर वाले भाग को हम लोग कहेंगे दाया और इधर वाले भाग को हम लोग कहेंगे बाया। तो इसको आपको याद रखना है, ये है दाया और ये है बाया, ठीक है। तो दाएं वाले भाग को और बाएं वाले भाग को ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अलिंद कहते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये चूंकि दाया है तो ये दाया अलिंद हो जाएगा और ये चूंकि दाया है तो ये दाया अलिंद हो जाएगा। तो दोनों दाया अलिंद हो गया। ऊपर वाले भाग को यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से इसको काटे हम तो ऊपर वाले भाग को हम लोग अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं तो नीलय कहते हैं। नीलय की पेशियां थोड़ी सी क्या होती है तो मोटी होती है। यहाँ पे देखिए ये नीलय है, ये हृदय है, ये हृदय हृदय है, देखिए ध्यान से ये पेरिकार्डियम है, ये क्या है तो पेरिकार्डियम है, हृदय पेरिकार्डियम से भरा होता है। ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसी फिगर में सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, चलिए तो ये हमारा हो गया, ये चूंकि दाएं है तो ये दाया अलिंद हो गया, चूंकि बाएं है तो इसको कहेंगे बाया अलिंद हो जाएगा, चूंकि दाएं है तो दाया नीलय हो जाएगा, चूंकि बाएं है तो बाया नीलय हो जाएगा। 4 चीजें याद कीजिए जल्दी, बाया है तो बाया अलिंद बाया नीलय, दाया है तो दाया अलिंद और दाया नीलय। तो 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से ब्लड जो होता है वह दाया अलिंद में आता है। सबसे पहले ब्लड कैसे आता है शरीर में तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है तो ब्लड जो होता है ना, यह महाशिरा दो होता है, सुपीरियर वेना कावा यानी ऊपर से, इस सुपीरियर वेना कावा से क्या होता है तो ब्लड जो होता है वो शरीर में आता है। फिर ये इन्फेरियर वेना कावा यानी यहाँ से, यानी नीचे वाला वेना कावा, इन दोनों जगह से ब्लड जो होता है वह कहाँ पे जाता है तो ये हमारा आता है दाया अलिंद में आता है। यहाँ पे दाया अलिंद में आता है, यहाँ पे ब्लड जो होता है आ जाता है, यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड यहाँ पे आ गया। और ये ब्लड कैसा है तो ये ब्लड है अशुद्ध ब्लड है। कैसा ब्लड है तो अशुद्ध ब्लड है। अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है यह इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलाया गया है। तो इस ब्लड में जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं मिलाया जाता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ये वाल्व लगा रहता है, ऐसे ऐसे वाल्व लगा रहता है कि इससे ब्लड जो होता है नीचे चला जाएगा लेकिन फिर ऊपर ब्लड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व लगा होता है इसको कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या काम करता है तो ब्लड को नीचे भेज देता है लेकिन पुनः ब्लड फिर दोबारा ऊपर नहीं जा सकता है। तो फिर ये ट्राइकस्पिड के वाल्व के जरिए जो ब्लड होता है वो आता है हमारा दाया नीलय में। अब दाया नीलय में ब्लड जब आता है तो दाया नीलय के बाद यहाँ से ब्लड जो होता है वह हमारा जाता है, ये जो दाया नीलय के सहारे जो हमारा ब्लड, देखिए जो हरा से दिखाया गया है ना, जो ब्लू से दिखाया गया है, जो ब्लू से दिखाया गया है ये अशुद्ध ब्लड आपको दिखाया गया है, याद रखिएगा। जो ब्लू से दिखाया गया है ये अशुद्ध ब्लड का मार्ग है। तो देखिए यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ रहा है, यहाँ पे अशुद्ध ब्लड आया, फिर इसमें अशुद्ध ब्लड आया, फिर ये अशुद्ध ब्लड जो होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग फुसफुस धमनी, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी। ये जो देख रहे हैं ये इसको हम लोग कहते हैं फुसफुस धमनी, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये जो होता है ये आता है हमारा फेफड़ा में। कहाँ पे आता है तो फेफड़ा में। अब फेफड़ा में ब्लड क्या होता है तो ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, फेफड़ा में ब्लड ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। तो फेफड़ा में जब ऑक्सीजन ब्लड मिला दिया जाता है तो फिर ये ब्लड यहाँ से एंट्री मारता है, ब्लड यहाँ से एंट्री मारता है। अब जब ऑक्सीजन मिला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिला दिया गया है तो इस ब्लड में जो होता है, इस ब्लड में क्या होता है तो ये ब्लड शुद्ध ब्लड है। कौन ब्लड है? शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड है। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिलाया गया। अब ये शुद्ध ब्लड देखिए, जितना लाल दिखाएंगे वो सारा शुद्ध ब्लड होगा। अब ये प्रवेश करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट है ना, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स से यानी फुसफुस सीरा से, इसको बोलेंगे फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा। अब ये फुसफुस सीरा से ब्लड जो होगा वह यहाँ पे आएगा, उसके बाद ब्लड आएगा बाया अलिंद में, बाया
अलिंद में। और ये ब्लड कैसा है, बायां अलिंद में जो ब्लड आया है वह ब्लड हमारा कैसा है, तो वह ब्लड हमारा है आपका ऑक्सीजन मिलाया हुआ यानी शुद्ध ब्लड है। फिर इससे ये आएगा इसमें, ये आएगा इसमें, तो यहाँ पे जो वाल्व लगा होता है इसको कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व लगा होता है इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो ये जो वाल्व लगा है इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और इस वाल्व को हम लोग कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर ये इसको हम लोग कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व लगा होता है दाया, ये जो यहाँ पे है ये है हमारा बाया, ये बाया और ये हमारा है दाया। तो देखिए दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में जो वाल्व लगा होता है, जो ये वाल्व लगा होता है इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और ये भी ऐसे होता है, बाइकस्पिड वाल्व भी ऐसे होता है, ब्लड तो आने को तो आ जाता है लेकिन ब्लड फिर दोबारा जा नहीं पाता है। फिर इससे ब्लड जो होता है वो आता है यहाँ पे, ब्लड आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से पंप किया जाता है ब्लड। तो ये ब्लड जो होता है ये थोड़ा सा ये जो होता है ना, ये जब यहाँ से पंप करेगा, तो जब पंप करेगा यहाँ से तो इसके रास्ते ये जो होता है यहाँ से महाधमनी से होकर ये ब्लड जो होता है, ये महाधमनी से होकर ब्लड जो होता है ना ये पूरे शरीर में चला जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। तो चलिए याद कीजिए, सबसे पहले ब्लड कैसे आएगा, सबसे पहले ब्लड हमारा आएगा ये दाया, हमारे दाया अलिंद में आएगा। दाया अलिंद के बाद दाया अलिंद में क्या रहता है, तो चलिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये दाया, ये दाया हमारे दाया अलिंद में आएगा। दाया अलिंद के बाद वहां पे लगा रहता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ब्लड जो होता है हृदय में पेश करेगा। फिर उसके बाद में दाया निलय में जाएगा। दाया निलय के बाद वो कहाँ जाएगा, तो पल्मोनरी वाल्व में जाएगा, यानी हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, यानी फुसफुस धमनी से होते हुए वो फेफड़ा में जाएगा। फुसफुस धमनी से होते हुए कहाँ पे जाएगा, तो वो फेफड़ा में जाएगा। उसके बाद फेफड़ा में उसको ऑक्सीजन वहां पे मिलाया जाएगा। अब जब ऑक्सीजन मिल गया तो वह ब्लड उधर से फिर चल के आएगा और उसके बाद एंट्री मारेगा फुसफुस सीरा से, फुसफुस सीरा से मारेगा बाया अलिंद, फिर उसके बाद बाया निलय, उसके बाद से सीधे वह महाधमनी से एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। चलिए एक बार और समझाते हैं, सबके नाम पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो है राइट पल्मोनरी वेन्स है, ये राइट पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो होता है ये हमारा है राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो वाल्व लगा हुआ है इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। और जानते हैं कि आप लोग ये वेना कावा दो प्रकार का होता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों से रक्त जो होता है यह दाया अलिंद में आता है, इन दोनों से रक्त दाया अलिंद में आता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी ब्लड जो होता है दाया अलिंद में आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब ब्लड आता है दाया अलिंद में, दाया यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाया निलय में आता है। दाया निलय इसको पंप करता है, पंप करने के बाद ये जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जो होता है वह फेफड़ा तक जाता है, इसको कहेंगे फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, तो फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, न कि शुद्ध रक्त बहता है, ये हो गया फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी से होते हुए ये चला जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में वहां पे ब्लड को शुद्ध किया जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। अब जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये जो होता है यहाँ से फुसफुस सीरा, इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, फुसफुस सीरा से ये ब्लड जो होता है फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे ये आता है बाया अलिंद में, बाया अलिंद, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, इस बाइकस्पिड वाल्व से इसमें जो होता है ये यहाँ पे एंट्री मारेगा, इस ये बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बाया निलय बोलेंगे, बाया निलय में आएगा और बाया निलय से फिर पंप होकर ये एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार ब्लड का जो होता है मार्ग होता है। आगे चलिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये दाया है, दाया अलिंद, ये हमारा दाया निलय,
बायां अलिंद, बायां नीला, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो एरोटा है, एरोटा है, एरोटा यानी महाधमनी है, महाधमनी से पूरे शरीर में ब्लड जाता है। ये महाशिरा है, तो ये ऊपर है तो सुपीरियर, नीचे है तो इंफीरियर इसको बोलेंगे। ये है हमारा फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त जो होता है आता है। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रक्त जो होता है, अब जरा देखिए यहाँ पे, चूंकि ये दाया से आ रहा है, ये फुफ्फुस शिरा से आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन मिलाया हुआ है, तो ये फुफ्फुस शिरा से जो होता है ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड जो होता है ना, वो दाया अलिंद, बायां अलिंद, बायां नीला में आता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका हृदय का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है। ये आपका महाशिरा हो गया, ये आपका हो गया महाशिरा, ये हमारा हो गया दाया अलिंद, ये हमारा हो गया दाया नीला, फिर ये हमारा हो गया बाया अलिंद, और ये हमारा हो गया बाया नीला। ये हमारा फुफ्फुस शिरा है, ये हमारा फुफ्फुस शिरा है, और ये हमारा फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है, फुफ्फुस धमनी है। यहीं से जो अशुद्ध ब्लड होता है, ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से ब्लड शुद्ध करके फुफ्फुस शिरा से होते हुए यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से होते हुए पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये ब्लड का मार्ग होता है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ आगे की चीजें देखते हैं। हृदय की धड़कन के बारे में देखते हैं। देखिए, रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण हृदय करता है। दाब को उत्पन्न करने के लिए हृदय संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन तथा अंकुचन की क्रिया करता है, जिसे सामूहिक रूप से हार्ट बीट कहते हैं, हृदय की धड़कन कहा जाता है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में केंथ एंड फ्लैक ने यह बताया कि हृदय के धड़कन का केंद्र हृदय का राइट आर्टिकल के मांसपेशिया में स्थित होता है। तो देखिए, हृदय का जो धड़कन का जो केंद्र होता है, हृदय का जो धड़कन का केंद्र होता है, वह कहाँ पे होता है, तो वो होता है राइट आर्टिकल यानी दाया आलिंद। दाया आलिंद हमारा यहाँ पे होता है, दाया आलिंद, और ये है दाया नीलम। तो दाया आलिंद राइट आर्टिकल के मांसपेशियों में होता है, यानी यहाँ पे इस मांसपेशियों में होता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, यानी सीनो आर्टिकल नोड के नाम से जानते हैं, या पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। तो ये यही एक ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा हृदय क्या होता है, तो धड़कता है। यही पेस मेकर जो दाया अलिंद में यहाँ पे रहता है, इस दाया अलिंद में पेस मेकर रहता है, यही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। यह क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, और जब यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है तो इसी के कारण हृदय क्या होता है, तो धड़कता है। ठीक है। ऐसे नोड नर्व फाइबर का बना होता है, जिससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया जाता है, परिणाम स्वरूप हृदय कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्रिया करता है। ऐसे नोड से नर्व इंपल्स एवी नोड तक पहुंचता है, जहां से आवेग को हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। हार्ट बीट, देखिए हार्ट बीट की उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और एक मायोजेनिक हार्ट होता है। तो हार्ट बीट के आधार पे हार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हार्ट बीट के आधार पे हार्ट कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक क्या होता है, तो वैसा हृदय जिसमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होता है, उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। तो जब हार्ट बीट की उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क होगा तो उसे हम लोग कहेंगे न्यूरोजेनिक। उसके बाद वैसा हृदय जिसमें हृदय की धड़कन का केंद्र जो होता है हृदय की मांसपेशियों में स्थित होता है, तो उसे कहेंगे मायोजेनिक। तो जब हृदय की मांसपेशियों में धड़कन का केंद्र होता है तो मायोजेनिक, और जब मस्तिष्क में होगा तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक, क्योंकि मस्तिष्क न्यूरॉन सेल का बना होता है, इसीलिए इसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होगा, न्यूरोजेनिक हार्ट में धड़कने का केंद्र कहाँ पर रहेगा, मस्तिष्क में, और मायोजेनिक में धड़कने का केंद्र क्या होता है, तो वो पेस मेकर में होता है, यानी हृदय की मांसपेशियों में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय को एक हार्ट बीट पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए कि हृदय को एक बीट पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें आर्टरिकल के संकुचन होने में 0.15 सेकंड और वेंट्रिकल के संकुचित होने में 0.30 सेकंड तथा पूरे हृदय को अकुचित होने में 0.40 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा, हृदय को एक हार्ट बीट पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसमें आर्टरिकल का मतलब होता है कि अलिंद को संकुचन में 0.815 सेकंड,
वेंट्रिकल को संकुचित होने में यानी नीलय को संकुचित होने में 0.30 सेकेंड तथा पूरे हृदय को संकुचित होने में 0.40 सेकेंड का समय लगता है। रेट ऑफ हार्ट बीट, किसी भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होती है उसे रेट ऑफ हार्ट बीट कहा जाता है। मनुष्य में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य में 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। बड़े प्राणियों में हार्ट बीट की अवधि कम होती है। नवजात शिशुओं की हार्ट बीट ज्यादा होती है, 110, 1 मिनट में 110 बार उन लोगों का हार्ट बीट धड़क जाता है छोटे बच्चों का। एक बात याद रखिए, जब हम ज्यादा क्रोधित होते हैं, डर जाते हैं, तापमान बढ़ जाने के कारण देखिए तो शरीर का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से हार्ट बीट की दर में 10 प्रति मिनट की वृद्धि होती है। यानी अगर शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो हमारे हृदय की धड़कन जो होती है 10 बार ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 72 था ना, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर होगा तो 72 से 82 हो जाएगा, 82 बार धड़कने लगा 1 मिनट में। इसको भी आपको याद रखना कि 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हृदय की धड़कन 10 मिनट बढ़ जाता है, 10 बार बढ़ जाएगा मिनट में। धमनी और सीरा में अंतर देख लीजिए। हालांकि धमनी और सीरा में कुछ अंतर नहीं होता है। देखिए धमनी में क्या होता है तो शुद्ध रक्त बहता है, इसमें बीपी का मान ज्यादा होता है, ठीक है ना। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें बीपी का मान ज्यादा होता है। इसकी दीवारें अधिक रक्तचाप को झेलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती है धमनी की। इसमें रक्त के बहाव की दिशा हृदय से शरीर की तरफ होती है। धमनी में क्या होता है तो धमनी में क्या होता है, हृदय से पूरे शरीर में ब्लड जाता है क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है। और सीरा में इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें बीपी का मान कम होता है, इसकी दीवारें पतली तथा कमजोर होती है। इसके रक्त की बहाव की दिशा शरीर से हृदय की ओर होती है। देखिए सीरा में क्या होता है, ब्लड शरीर से हृदय की ओर आता है, लेकिन धमनी में क्या होता है, हृदय से पूरे शरीर में जाता है। शरीर से हृदय में आएगा सीरा में, तो सीरा में अशुद्ध रक्त रहेगा, और हृदय से पूरे शरीर में जाएगा तो वो होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि सभी कोशिकाओं में उसको देना रहता है। लेकिन अगर उसी में फुसफुस मिला देंगे तो फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त। धमनी में अशुद्ध रक्त होता है लेकिन फुसफुस मिला देंगे तो वह हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ये एक ट्रिक भी समझ सकते हैं, इसको आप लोग इसको आप याद कर सकते हैं। रक्तदाब, यह रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों के सतह पर उत्पन्न किया गया दाब होता है। इसकी उत्पत्ति हृदय की धड़कन द्वारा होती है। जब हृदय संकुचित होता है तो उत्पन्न दाब को साइम्बोलिसिस प्रेशर कहा जाता है ना। इसका मान एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mm प्रति होता है। यानी ब्लड जितना रफ्तार में जाता है तो 120 मिनट के रफ्तार में जाता है, तो इसीलिए एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है तो 120/80 होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सोडियम 24 क्या होता है, इसका उपयोग शरीर के अंदर रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है तो इसका प्रयोग शरीर के अंदर रक्त के थक्के का पता लगाने में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग, यानी आप जानते हैं कि रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। जिगर को ऑक्सीजनिज रुधिर यकृत तक ले जाने में धमनी को हेपेटिक धमनी कहते हैं। जिगर का मतलब होता है हमारा लीवर को ऑक्सीजन जनित रुधिर यकृत तक ले जाने में हेपेटिक धमनी कहते हैं। यदि रक्त में से कणिकाओं को निकाल दे तो शेष तरल भाग को हम लोग सीरम कहा जाता है। हिपेरिन को एंटीथ्रम्बिन कहते हैं, जो एक पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर शरीर के अंदर नहीं जमता है, मैंने बता दिया। कोलेस्ट्रॉल 180-200 mg होता है। खाली पेट में ब्लड में ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg/ml होता है। देखिए हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, कभी कभी हृदय हमारा ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, हो जाने पर इसको बदलने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हृदय हमारा जब ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमें उसे बदलने की आवश्यकता होती है। उसी स्थिति में हम बंदर का या सुअर का जो होता है हार्ट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्यक्ति के शरीर से हृदय स्थापित किया जाता है, जिसमें हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है, विश्व में सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था तो 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 ईस्वी में एम्स के डॉक्टर बेनू गोपाल ने किया था। भारत में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था तो एम्स के डॉक्टर
पी वेणुगोपाल ने किया था 1994 में, और विश्व में 1967 में दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। देखिए, हृदय को दो तरीके से बनाया जाता है। हृदय को जो पूर्णतः खोल के ठीक किया जाता है तो उसे कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। जब शल्य चिकित्सक चेस्ट को खोल कर की जाती है तो उसे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। जब चेस्ट को पूरा खोल कर उसको ठीक किया जाता है तो उसे कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। विश्व में पहला ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो में डॉक्टर डेनियल हाल विलियम के द्वारा की गई। भारत में पहला ओपन हार्ट सर्जरी 1961 ईस्वी में डॉक्टर केएन डस्टर ने की थी, इसको याद रखना है। उसके बाद बाईपास सर्जरी, तो जब थोड़ा मोड़ा हृदय को ठीक किया जाता है, सिर्फ धमनियों को ठीक किया जाता है तो उसे कहते हैं बाईपास सर्जरी, और जब पूर्णतः हृदय को खोल दिया जाता है उसे कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। बाईपास हर समय जब हृदय संबंधी सर्जरी में चेस्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे किया जाता है तो उसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। विश्व में पहला बाईपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टरों की टीम के नेतृत्व में डॉक्टर जी गेज मेडिकल रोमन ने किया था। ये सब चीजें आपको मेन पॉइंट में याद रखनी है। आई होप दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए कि ये हार्ट है, ये हार्ट के आपके कुछ चैम्बर, ये चैम्बर मान लेते हैं हार्ट के बनाते हैं। तो इसको बोलेंगे अलिंद, इसको बोलेंगे नीलय, इसको बोलेंगे अलिंद, इसको बोलेंगे नीलय। चूंकि ये दाएं है तो इसको दाया अलिंद बोलेंगे, चूंकि ये दाएं है तो दाया नीलय बोलेंगे। ये इसको बोलते हैं बाया, तो चूंकि ये बाया है तो बाया अलिंद, और ये बाया है तो बाया नीलय बोलेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा महाधमनी, ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती है। यहाँ पे होती है हमारी फुसफुस सीरा होती है, फुसफुस सीरा के जरिए शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में आता है। और ये होती है हमारी महासीरा, ये होती है महासीरा। अब देखिए क्या होता है, महासीरा के जरिए ब्लड जो होता है वह दाया अलिंद में आता है, दाया अलिंद के बाद दाया नीलय में आता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिससे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम होता है कि रक्त इधर चला जाता है लेकिन रक्त दोबारा इधर नहीं जा पाता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद ये फुसफुस धमनी से होते हुए ब्लड जो होता है वो फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा से ब्लड जो होता है पूरा इधर से एंट्री मारता है। अब ये शुद्ध ब्लड हो गया, ये आता है बाया अलिंद बाया नीलय। यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसके सहारे फिर ब्लड आता है, फिर इधर ब्लड नहीं जा पाता है, फिर यहाँ से जो होता है ब्लड जो होता है ना वह महाधमनी में होते हुए चला जाता है। इस चीजों को आपको याद रखना है। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे हार्ट का चित्र है, इसको मैं जो है बता रहा हूँ कैसे कौन कौन वाल्व है। तो सबसे पहले याद कीजिए आप, इस वाल्व को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा दाया अलिंद और दाया नीलय में लगा होता है, याद रखना है। दाया अलिंद और दाया नीलय में जो वाल्व लगा रहता है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। इसका काम होता है कि अलिंद से रक्त चला जाता है लेकिन इधर से रक्त नहीं जा पाता है, ठीक है ना। फिर इधर से आइए, बाया अलिंद और बाया नीलय के बीच में जो वाल्व लगा रहता है, इसे कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से देखिए, ये जो एरोटा होता है हमारा, जो ये एरोटा होता है यानी महाधमनी होता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इसे हम लोग कहते हैं एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो याद रखिएगा, एरोटा में जो वाल्व लगा होता है यानी यहाँ से अब ब्लड जाएगा तो फिर ब्लड उधर से नहीं आ सके, इसलिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है कि इधर से ब्लड जाएगा ना तो फिर उधर से नहीं आ सके, खाली इधर से चले जाए, खाली इधर से चले जाए। मोचरी उचरी बजाया जाता है ना, इसे लगाया जाता है कि किसी मोची उधर से गिर जाए लेकिन इधर से छोके नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक वाल्व लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एरोटिक वाल्व। फिर यहाँ पे ये जो फुसफुस धमनी होती है, यहाँ पे भी एक वाल्व लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं, ये फुसफुस धमनी वाल्व कहा जाता है इसे, है ना, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरीज में जो वाल्व लगा होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जो वाल्व लगा होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, तो इस वेना कावा, ये वेना कावा है,
ये ना है महाधमनी, ये महाधमनी है, यहाँ पे वाल्व लगा रहेगा महाधमनी में। तो ये महाशिरा से इधर से दोनों तरफ से ब्लड आएगा इस दाया अलिंद में, दाया अलिंद के बाद दाया निलय में, दाया निलय के बाद ये पल्मोनरी वाल्व से होते हुए फेफड़ा में ब्लड मिला दिया जाएगा। उसके बाद ब्लड आएगा फुसफुस फुसफुस शिरा से ब्लड जो होता है वो शुद्ध होके फिर आता है हमारा बायां अलिंद में, बायां निलय में, बायां निलय के बाद ये हमारा एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार आप वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा। आप खुद से एक हार्ट का चित्र लीजिएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।